नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। आपको पता है कि आईपीएल 21 मार्च से शुरू होने वाला है, अगले ही महीना। और इस बार आईपीएल में इतिहास रच सकते हैं रॉबिन मिंज। अगर ये आईपीएल खेलते हैं तो देश के संभवतः ये पहले आदिवासी क्रिकेटर होंगे जो आईपीएल का हिस्सा बनेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगे। और रॉबिन मिंज के पास सुनहरा मौका है। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं, जैसे पिछला बार इनके साथ एक्सीडेंट हो गया है ना, उसके पीछे बहुत सारी कहानी भी थी, खैर जो भी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। इनको इस बार सुनहरा मौका है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है ना, वीडियो के आगे मैं बताऊंगा ही। साथ ही साथ अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इस प्रदर्शन के सहारे ये भारतीय टीम में भी जगह बना सकते हैं। इनको झारखंड का दूसरा धोनी भी कहा जाता है। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये विकेट कीपिंग करते हैं। तो मैं आपको सारी चीज विस्तार से बताता हूं। ये उरांव आदिवासी समाज से ये आते हैं, है ना, उरांव आदिवासी ट्राइब से। और झारखंड के गुमला जिले के ये रहने वाले हैं। झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी की ही तरह ये धुआंधार बैटिंग करते हैं। और ना सिर्फ धुआंधार बैटिंग करते हैं बल्कि ये झारखंड के लिए खेलते भी हैं और ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, है ना। विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, इसलिए इनको झारखंड का धोनी भी कहा जाता है। पिछला बार इनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई। ये इतिहास बन जाएगा इस बार अगर ये आईपीएल खेल जाते हैं, अगर मुंबई इंडियंस में मौका मिल जाता है, जिसकी पूरी संभावना है कि रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस में मौका मिल जाएगा इस बार। पिछला बार इन पर करोड़ों की बारिश हुई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इन्होंने रणजी मैच भी नहीं खेला था एक भी, फिर भी इन पर करोड़ों की बारिश की गई थी गुजरात टाइटंस की ओर से। 3 करोड़ 60 लाख रुपया बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप रणजी मैच भी नहीं खेले हैं, डायरेक्टली आपको 3 करोड़ 60 लाख रुपया अगर ऑफर कर रहा है किसी कोई फ्रेंचाइजी, और वो भी पिछला साल, है ना, तो ये एक बड़ा अमाउंट था। इनको ये अमाउंट मिलने ही वाला था। सारी चीजें हो गई थी, इनको ऑक्शन में खरीद भी लिया गया था, लेकिन आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले ये अपनी बाइक, महंगी बाइक को दौड़ा रहे थे रांची के सड़कों पर, एक्सीडेंट हो गया और इनके गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसमें ये घायल हो गए। और घायल हुए तो बहुत खतरनाक चोटें तो नहीं कह सकते कि जिनसे इनके जीवन थ्रेटनिंग थी, उस तरह से चीजें नहीं हुई थी, लेकिन ये आईपीएल से बाहर हो गए, रूल्ड आउट हो गए। तो इनको जो आईपीएल में पैसा मिलने वाला था वो भी कहानी खत्म हो गई। फिर इस बार इन पर आईपीएल में बोली लगी रॉबिन मिंज पर, और रॉबिन मिंज पर बोली लगी तो इस बार इनको तब के जैसा नहीं मिला, क्योंकि तब ये धुआंधार, समझ रहे हैं, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और कुछ टूर्नामेंट खेले थे, उसमें ये अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। एक बार इनको बुलाया भी था, है ना, आईपीएल के एक टीम ने। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये लाइमलाइट में थे। और जब चोट लगी तो समझ ही रहे हैं, कई महीनों तक ये बाहर भी रहे मैदान से, ये सारी चीज़ें हुई। और इनकी जो तब से और भी कई क्रिकेटर उभर कर सामने आ गए। पर इनको इस बार 30 लाख इनकी बेस प्राइस थी, 30 लाख, और इनको 65 लाख पर मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। अब इनके पास सुनहरा मौका है। मैं क्यों बोल रहा हूं सुनहरा मौका, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास ईशान किशन थे, ये बात आप जानते ही हैं। और ईशान किशन धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं, इंडियन टीम में दोहरा शतक मार चुके हैं, विकेट कीपिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं। और ईशान किशन भी झारखंड की तरफ से खेला करते थे, है ना। कहा जाता है कि ईशान किशन का भी एक बड़ा प्रभाव रहा है महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये लोग झारखंड के टीम से खेला करते थे। चूंकि मुंबई इंडियंस ने इस बार ईशान किशन को खरीदा नहीं है, सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को खरीदा है लगभग 11.5 करोड़ के बेस प्राइस, 11.5 करोड़ के प्राइस पे। तो मुंबई में विकेट कीपर का एक तरह से नया विकेट कीपर मुंबई आजमाएगा, और इसमें पूरी संभावना है कि रॉबिन मिंज को मौका मिलेगा। और अब रॉबिन मिंज पर निर्भर करता है कि ये जो बचे दिन बच गए हैं अपने आप को सुरक्षित रखें, खेल में चोट चाट ना लगने दें, और प्रैक्टिस करते रहें, और अपना जो माइंड सेट है मजबूत माइंड सेट के साथ टूर्नामेंट में जाएं आईपीएल में। और ना सिर्फ मजबूत माइंड सेट के साथ जाएं बल्कि इसकी पूरी संभावना है कि इनको मौका मिलेगा मुंबई में इस बार। तो जब भी मौका मिले, हो सकता है कि पहले मैच से ही इनको मौका मिल जाए, और अगर इनको मौका मिल जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो देश के संभवतः ये पहले आदिवासी क्रिकेटर होंगे जो आईपीएल का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले कोई बन नहीं पाया। और मुंबई इंडियंस बड़ी फ्रेंचाइजी है, आपको पता है कि कई बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। पिछला बार मुंबई इंडियंस का उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं।
तो मुंबई इंडियंस में अगर ये अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, विकेट कीपिंग अच्छा कर देते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, चौके छक्के की बरसात कर देते हैं, तो इनका जो रुतबा है ना वो बढ़ेगा, और देश में तो इनका रुतबा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर ये लगातार निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं तो इनको लगातार मौका मिलेगा आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से, और अगला बार जब ऑप्शन होगा तो करोड़ों में इनकी बोली लगेगी, कई करोड़ में इनकी बोली लग सकती है। और ये कम उम्र के हैं, अभी बहुत कम उम्र के हैं, ये अभी 20-22 साल की इनकी उम्र है, इतने ही उम्र के ये हैं, तो इनके पास लंबा अभी करियर बाकी है। बशर्ते थोड़ी दिमाग लगा के, है ना, बुद्धि यूज करके, दिमाग यूज करके अच्छा से प्रदर्शन किया जाए, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, है ना। गाड़ी उड़ी ना चलाएं तेज रफ्तार में, या जो भी है जिस रफ्तार में भी चलाएं, गाड़ी उड़ी अभी ना चलाएं, क्रिकेट पे ध्यान दें। और अगर अच्छा प्रदर्शन रॉबिन मिंज यहाँ कर जाते हैं, मैं इसलिए कह रहा क्योंकि रॉबिन मिंज गुमला जिले से आते हैं, कोई बहुत डेवलप एरिया है नहीं, ये सच्चाई है। नक्सलियों के लिए भी एक तरह से जाना जाता था ये एरिया, झारखंड वाले इस इलाके को। और इनके पिताजी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, है ना, इनके पिताजी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, और अभी भी ये इनके पिताजी गार्ड में नौकरी करते हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, राज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है उस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी हमको देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।